शाश्वतमप्रमेयमर्घम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सत्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सद्गुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुवनकिशानं ज्ञानिनामग्निगण्यं सकलगुणनिधानं दानवानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आहा, आज के समाज को देख के मन अति आनंदित हो रहा है। आज के अभिनय को शुरू करने से पहले इसमें नटी की राय लेना आवश्यक है। पहले नटी को बुलाया जाए। देवी नटी, ओ नटी। दासी को इतनी शीघ्रता से बुलाने का क्या कारण है? नटी, आज समाज को देखकर मन अति प्रफुल्लित और आनंदित हो रहा है। इसलिए आज का जो हम नाटक खेलेंगे वह संसार के लिए लाभप्रद होगा और शिक्षाप्रद होगा। मातृ पितृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम, यह लोक और परलोक दोनों में सुखदायी होगा। हे नटी, अब शीघ्रता करते हैं। जो आज्ञा प्राणनाथ। अब शीघ्रता कीजिए, विलंब होता है। ठीक है देवी नटी। सीतापति श्री रामचंद्र, सीतापति रामचंद्र, श्रीपति रघुराई, सीतापति श्री राम।
फकीर बुराई जय ओम मंत्री। हे मंत्री, कहो प्रजा सब कुशल तो है? आपकी कृपा से अयोध्या में सब आनंद ही आनंद है। हे कौशल देश के राजा शांतनु के पुत्र शरण कुमार आ रहे हैं। हे मंत्री, जाओ आदर सहित उनको दरबार में लाओ। प्रणाम राजन। प्रसन्न रहो, खुश रहो। आज क्या कारण है दरबार में आने का? हे राजन, मैं मातृ पितृ भक्ति हेतु अपने माता और पिताजी को तीर्थाटन हेतु ले जाना चाहता हूँ। हे भगवान, इसलिए आप हमारे राजा हैं। मैं आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूँ। हे राजन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को तीर्थाटन ले जाना चाहता। धन्य हो, धन्य हो श्रवण, तुम धन्य हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यदि आपको रथ, घोड़ा, पालकी या सेना कुछ भी चाहिए तो आप ले जा सकते हैं। मैं देने को तैयार हूं। यह उत्तम कार्य है। राजन, मुझे ऐसी किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे आज्ञा देकर धन्य कर दिया राजन, धन्य कर दिया। अब मैं माता पिता को तीर्थाटन हेतु ले जाता हूँ। प्रणाम राजन। अच्छा श्रवण, जाओ। मुझे बहुत सूर्य देव आपकी रक्षा करे, आपकी यात्रा को मंगलमय करे। आज्ञा राजन। जय हो, धन्य हो। आज हमारी इच्छा और शिकार खेलने की हो रही है। हे महाराज, धन्य हो। आप चक्रवर्ती राजा हैं। आप शिकार के लिए जा सकते हैं। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हे बेटा,
हमें अति प्यास लगी है बेटा, कहीं से हो सके तो जल की व्यवस्था कर दे बेटा, प्यास बहुत लग रही है। ठीक है पिताश्री, मैं अति शीघ्र जाकर आपके लिए जल की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है तब बेटा। तक आप इस जंगल में पेड़ की छांव के नीचे आराम कीजिए, मैं अति शीघ्र जल लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, शीघ्रता करना। प्रणाम पिताश्री। क्या हो बेटा? प्रणाम माता। कल्याण हो बेटा। जंगल में ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे जल उपलब्ध नहीं हुआ। हे भगवान, ये कैसी मेरी परीक्षा ले रहा है। एक तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप प्यास से व्याकुल हैं और मुझे जल की एक बूंद भी कहीं दिखाई न दी। ओहो, अब यह जलाशय मिल गया है, अब मैं जल भर लेता हूं। किसने हाय यह हाय, मैंने ये क्या कर दिया? हाय विधाता, हाय हाय पिताश्री, ये कैसा कलंक लगा मुझे? हाय हाय पिताश्री, हाय माता, हाय, मैं ये क्या कर बैठा? यह बाण मारा मेरे वृद्ध माता पिता को जल कौन सा के पिलाएगा? कैसा क्रूर, यह कैसा क्रूर न्याय है। मेरे अंधे माता पिता को कौन जल पिलाएगा, वो कैसे जीवन बिताएंगे? पिताजी, हे माँ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जल नहीं पिला सका। हे पिताश्री, आपको जल नहीं पिला पाया। अरे पापी, तू कौन है? मैंने क्या तेरा बिगाड़ा? तूने क्या सीने में तीर मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे सीने में जो तूने मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे सीने में जो
अंधे माता पिता मेरे प्यासे, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तो तूने कौन जल पिलाया? यह मेरे भाग्य पर कैसा कलंक लिख दिया तूने। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा। यह संसार सागर से मात्र पितृ भक्ति वाला श्रवण को मैंने धोखे में तीर मार दिया। अब मैं क्या करूं। आहा, हे विधाता, अब मैं कैसे आया। ओह, यह मेरे से क्या हो गया। हे श्रवण, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। हे राजन, हे राजन, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सरनव जीवन है जिससे स्वर्ग जा रहा मर कर मैं। राजन 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 शिकार के धोखे में, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा। इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंतर से मेरा। हे राजन, हे अवधेश्वर, अवधेश्वर, अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा। दो नैनों का मैं तारा हूं। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका बस एक सहारा हूं। हे नाथ, हे नाथ, अब तुम जाकर मेरे माता पिता को
जल अवश्य पिला देना। मेरी यही अंतिम इच्छा है, क्योंकि विधि का लिखा हुआ नहीं टल सकता और विधाता ने यही लिखा था। अब मैं अपने धाम को चला, बस ये तीर निकाल दीजिए और मेरे माँ बाप को जल पिला दीजिए। विधाता, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं उनको जल पिलाऊं? कैसे अपना मुंह दिखाऊं? हे श्रवण, मुझे माफ करना, क्षमा करना। आहा, क्या बात है। हमारा बेटा श्रवण अभी तक पहुंचा नहीं है। हमारा जो है गला सूख रहा है प्यास से। श्रवण, कहाँ हो बेटे? हे पिताजी, यह जल लो। हे विप्रवर, तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है और तुम जल लेकर क्यों आए हो? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? अपना परिचय दो। हे माता, मैं अयोध्यापति दशरथ और श्रवण दुर्भाग्यवश मेरे हाथों शिकार के धोखे में मारा गया। क्या कहा? मारा गया? श्रवण, हे राजन, ये तुमने क्या कर दिया? अब हम कैसे जिएंगे? अब हम क्या करेंगे? हे माता, बेटा श्रवण, हे माता, हे राजन, तुम किस मुख से तुम यहाँ जल लेकर आए हो? हे माता, कहो तो मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था करूं और जल पीजिए। मेरे साथ अयोध्या करो, जो हो गया उसको भूल जाइए। श्रवण, कहाँ गया बेटा? अब हम तुम्हारे वियोग में किस प्रकार जीवित रहेंगे? कैसे जिएंगे बेटा? श्रवण, हे राजा दशरथ, सुन लो, जिस प्रकार तुमने धोखे से श्रवण को मारा है, वो जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अवश्य मर जाओगे। हे माता, यह श्राप शिरोधार्य है, मुझे क्षमा करना। श्रवण, हे विधाता, यह कैसा अनर्थ हो गया? और पाण कर ध्यान सब और पाण कर बोलो हरि की वाणी, मन तन मन धन सब और पाण करेंगे। बोलो
परमान धन सबे अर्पण करके परमान धन सबे अर्पण करके बोलो हरि की वाणी मन मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांगो। हमें काहू के मरहन मारे हमें काहू के मरहन मारे हमें काहू के मरहन मारे प्रभु हमें काहू के मरहन मारे जय जाति को वाणे पातने मरु जय मरु रे उदे रे पर हुआनया पर खाला मरु रे उदे रे पर हुआनया पर खाला मरु रे उदे रे पर हुआनया पर खाला जिते ओ सातान जगपाला तुझे बोले जिते हो सातान जगपाला ते पर तनुज के नर नर नागा ते पर तुझ के नर नर नागा ते पर तनुज के नरे नागा स्वामी दे को जीत सकल भय जागा सबको जीत सकल भय जागा पर दीजे हूँ दीन दयाला है पर दीजे हूँ दीन दयाला यह पर दीजे हूँ दीन दयाला स्वामी यह पर दीजे हूँ दीन दयाला जीत सको मैं सब दिग पाला जीत सको मैं सब दिग पवन की गति नहीं जहाँ पवन की गति नहीं रवि शशि उदय न हो जो नहीं ब्रह्मा जी ने रची हम भर भागे सो ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मन चाहा वर मांगो। मोहे निद्रा अति प्यारी नाथ मोहे निद्रा अति प्यारी नाथ मोहे निद्रा अति प्यारी नाथ मोहे निद्रा अति प्यारी चिंता मन में है यह भारी चिंता मन में है यह भारी यह मार दीजिए दीन दयाला यह पर दीजिए दीन दयाला यह मार दीजिए
तपस्या से नहीं पसंद है तो मुझे यह वरदान दीजिए, मैं 6 माह तक आराम से सोता रहूं, एक दिन जाऊं। करण, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। हे भक्ति विवेक्षण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांगो। जो आज्ञा प्रभु। जन्म सफल हो यह बड़ भागा, जन्म सफल हो यह बड़ भागा। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए प्रभु कि मैं हमेशा ही आपके शरण कमलों का अनुरागी हूं। हे विवेक्षण, खुश रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथा जय हो गुरु। जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं देवलोक से देवर की तब त्राही त्राही चिल्लाते, देवलोक से देवर की तब त्राही त्राही चिल्लाते। नारायण राम कभी नरसिंह कभी श्री कृष्ण चंद्र कहलाते हैं। दुष्ट जनों का संहार करने को नारायण कब आते हैं, दुष्ट जनों का संहार करने को नारायण फिर आते हैं। नारायण नारायण पूत को नमन बारंबार हाथ जोड़ विनती करूं, सादर नाम तुलसी जग में आई के कर लीजिए दुकान। देने को तो करना भला है, देने को श्री रामचंद्र जी का नाम, श्री रामचंद्र जिनका नाम है, श्री रामचंद्र जिनका नाम है, अयोध्या उनका धाम है।
ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नारायण नारायण मुनिश्रेष्ठ जय शंकर के। सुखी रहो लंकेश, कहो कुशल से तो हो, अतएव कहाँ से आना हुआ? हे नाथ, आपकी कृपा से कुशल से हूं। शंकर जी की पूजा हेतु मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण, क्या कहा लंकेश? शंकर जी से वर प्राप्त किए हैं? क्यों नहीं, बड़े ही भोले हैं ना। आज प्रातः कहाँ जाने की तैयारी है? कैलाश पर्वत जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण, आकर लंका में ले आइए, जिससे रोज आपका आना जाना बंद हो जाएगा और संसार भी आपके बल व तप को जान जाएगा। नारायण। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम ठीक कहते हो। आज ही जाकर कैलाश पर्वत को उठाकर ले आता हूं। देखा देखा मेरा प्रणाम करने का मुनिवर। आग तो लगानी थी, अब तमाशा देखना बाकी रहा। नारायण। शंकर के। घोड़े लोगों, ए मेरे बल को देखो रे लोगों, ए मेरे बल को मैं कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। देखो रे लोगों, ए मेरे बल को देखो रे लोगों, साहित्य के लाश उठाऊं मैं संभो, साहित्य के लाश उठाऊं उठा के किसको फिर लंका ले जाऊं मैं संभो, साहित्य के लाश उठा के किसको फिर लंका में जाऊं मैं। ये फल आंखों है दिखा रहा हूं मैं, ये फल आंखों है दिखा रहा हूं। कैलाश पर्वत हिला रहा हूं। पार्वती, तुम घबराओ मत। ये वही दुष्ट रावण है जो मुझसे अभी वर मांग के गया है। मैं इसका गर्व अभी दूर करता हूँ। हाय नाथ, बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ। हे नाथ, यह दुष्ट रावण को बचाइए। जो अज्ञात गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि तनय कृष्ण स्वाम्यहं शरणं प्रभो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
वीणाधिकाया हृदयसि चौराधिकरणां शरणां प्रपद्ये। अरे मेरे मिट्टी के शेरों, देखो इस जंगल में कहीं कोई आ तो नहीं खाए इधर। सुनो, हे ऋषि मुनियों, ये अंगेठी जला के क्यों बैठे हैं हमारे जंगल में? अरे हटाओ इसको। क्या करने आए हो यहाँ? ये स्वाद वहाँ क्या कर रखी है? और हमारे राजा का हुक्म है कि हमारे जंगल में, हमारे नगरी में कोई साधु संत, पाठ पूजा, धर्म का काम कोई नहीं हो रहा है। और तुम किसको पूछ के आए यहाँ? यहाँ गली जला के बैठे हुए हो। जो तुम्हारे पास है वो कर लो, वो हमको तो सारे। अरे हे राक्षस की बेटो, क्या कर, कैसा कर, हम रहने वाले तपस्वियों के पास लोहे त्रिशूल कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो खाली आज यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो अपना रक्त दो। ठीक है, आप हमारा रक्त ही ले जाइए। बैठो। पहले किसका रक्त लिया जाए? यहाँ से नंबर लगाए पहले। अंगुली नहीं करो, ये महाराज ने रखो। अच्छा, अंगुली हवा करो। अच्छा, अभी पूरा निकालने दो। पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। हाथ दे करो। और पूरा घूम को भी हो, आप अपने महाराजा से कहना कि मुनियों का रक्त लाल है और इसमें तुम्हारे महाराज का काल है। चलो मेरे शेरों, मिट्टी वालों, मिट्टी के डर लो। जय शंकर के। हटे बटन में। जय शंकर की। जय शंकर के। कहो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? कुछ नहीं लाए हो। विनाश ही विनाश है, गड़बड़ झाला है। ऋषि मुनियों के पास तो कुछ मिला नहीं महाराज। उन्होंने अपना रक्त दे रखा है और कह रखा है यह रक्त जो है लाल है। आगे आने वाले समय में तुम्हारा काल है। अच्छा जी महाराज। उनकी यह मजाल। जी महाराज। उन्होंने क्या ऐसा श्राप दे रखा है? तो सुनो, मिथिलापुर के राजा जनक हमारा प्रेमी है। इस घर को ले जाकर तुम वही गाड़ाओ, उसी का ही अनिष्ट होगा। जय आज्ञा महाराज। जय शंकर की। जय शंकर के। सुनो, ये ऋषि मुनि जो होते हैं बड़े कपटी होते हैं, इसलिए तुम हमारी बातों को सुनो। निशाचरों के ऐबाब को तुम्हें, निशाचरों के ऐबाल को तुम्हें हमारी पतियों पर गौर करना। निशाचरों के ऐबाल को तुम्हें, निशाचरों के ऐबाल को तुम्हें हमारी पतियों पर गौर करना। जुआ तुम खेलो, शराबे तुम पिए,
जुआ तुम खेलो शराबे तुम पियो, पराए धन को अपना बना लो। जुआ तुम खेलो शराबे तुम पियो, पराए धन को तुम अपना बना लो। जो गाये काम है तुम्हें मिलेंगे, जो गाये काम है तुम्हें मिलेंगे। उन्हें सताकर वही पटक दो निशा चरों के, ऐ बालको तुम्हें निशा चरों के, ऐ बालको हमारी पतियों पर गौर करना। तुम जाओ इस पृथ्वी मंडल से सभी राजाओं और ऋषि मुनियों के महात्माओं से हमारा कर वसूल करके ले आओ। जो नहीं देता है उसको पटक पटक कर वही मार दो। जय ज्ञान महाराज, जय शंकर जी। जय शंकर के। अरे मेरे मिट्टी के शेरों, कूदो, चलो आगे बढ़ो। हे मंत्री, देखो अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है और अभी तक कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्म के जिस धर्म के पुत्र नहीं है वह घर शून्य के बराबर है। हे मंत्री, हमें यही चिंता सताई जा रही है। हे राजन, हर गली हर जगह शिव मुनि को बुलाता हूँ, ले लेता हूँ। अति शीघ्र जाकर श्रृंग ऋषि को बुला के लाइए। के चरण कमलों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, कल्याण हो राजन। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कहिए राजन, क्या चिंतित है? श्रेष्ठ, हमारे कुल में अभी तक कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, हमको यही चिंता सताई जा रही है। यह वंश अब आगे कैसे चलेगा? कौन इस राज्य का भार संभालेगा? इच्छा ही अगर पुत्रों की है, इच्छा ही अगर पुत्रों की है, पुत्रेष्टि यज्ञ का सावधान करो, पुत्रेष्टि यज्ञ का सावधान करो, पाओगे 4 पुत्र। हे राजन, ऋंग ऋषि का ध्यान धरो। हे मंत्री, आप चिंता न करें, शीघ्र ऋंग ऋषि को बुला करके अपने यज्ञावती प्रारंभ कीजिएगा, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे मंत्री, तुम अतिशीघ्र जाकर मुनि श्रेष्ठ श्रृंगी ऋषि मुनि को बुला के लाए। मुनिनाथ के चरण कमलों में राजा दशरथ का दंडोत प्रणाम स्वीकार है। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो, पुत्रवान भव। कर चुका निवाह दीन, फिर भगना उसका मिला नहीं मुझे, फल फिर उसका मिला नहीं। चौथा आने को है ये, चौथा आने को है। हस्त कमल अभी खिला
इसमें उत्पन्न हुआ नहीं मोह। जलधर भी क्या जलधर है वो, जलधर भी क्या जलधर है। जल ही दिशे में संपन्न नहीं वो, जलधर भी क्या जलधर है। जल दिशे में कभी संपन्न आप निश्चिंत हो जाओ, आप चिंतित न हो। अवश्य ही आपके पुत्र होंगे, एक नहीं 4 होंगे अगर भगवान की कृपा रही। और यज्ञ की आप तैयारी करें, पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करें। मुनि जी अपनी व्यथा क्या कहूँ, मुनि जी अपनी व्यथा मुझे औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ मैं मुनि जी अपनी व्यथा मुझे औलाद का गम सताता रहा। 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 क्या कहूँ मैं गुरु जी अपनी व्यथा मुझे औलाद अब हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरफ है हुई ना उम्मीद मुझे। अब जवानी का जाता रहा, हर तरफ न हुई है उम्मीद मुझे। अब जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ मैं गुरु जी अपनी व्यथा मुझे औलाद का गम। तुम शीघ्र जाकर अपने तीनों महारानियों को लाइए और यज्ञ प्रारंभ करिए, मनोकामना परिपूर्ण होगी। जो आज्ञा मुनि तथास्तु। भाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्वती भव, अखंड सौभाग्यवानम भव। आइए राजन। ओम अग्नि प्रजापतये स्वाहा। इदम अग्नि प्रजापतये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम देवकी सुत गोविंदं वासुदेव जगत्पते देहि मे तदा कृष्ण त्वाम्यहं शरणं प्रभु स्वाहा। देवकी सुत गोविंदं वासुदेव जगत्पते देहि मे तदा कृष्ण त्वाम्यहं शरणं प्रभु स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। कुल देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा। सिद्धिभक्ति सहितान श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। ओम यज्ञ नारायणाय स्वाहा। ओम यज्ञ नारायणाय स्वाहा। भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। भुव स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। स्वस्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि प्रजापतये स्वाहा। अब आपका यज्ञ परिपूर्ण हुआ और ये प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद आप अपने तीनों रानियों को खिला दीजिए। अवश्य आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी।
बोलकर विदाई करो और सब अपने अपने घर को जाएंगे। कोई सच्चे दरबार की श्याम रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर 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 आमंत्री सुनाओ, क्या खुशखबरी है? महाराज, बड़ी रानी ने धन्य हो, नगर में ढिढोरा पिटाया जाए और मुंह मांगा इनाम दिया जाए, खुशियां मनाई जाए।